आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम टेली प्राइम में पीओएस वाउचर कैसे बना सकते हैं। तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि अगर हम शॉपिंग मॉल में हैं, शॉपिंग मॉल में अगर आप काम करते हैं या तो किसी शॉप में करते हैं, तो वहाँ पर अगर कोई कस्टमर आता है तो वहाँ आपको अर्जेंट ही इनवॉइस को प्रिंट करके देना होता है। और उसमें ऐसा होता है कि आपको काफ़ी अलग अलग तरीके से पैसे मिलते हैं, जैसे कि गिफ्ट वाउचर के तौर पे भी कुछ पैसे मिलते हैं, या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मिलता है, या तो चेक मिलता है, या तो आधे पैसे आपको कैश में मिलते हैं। तो हम एक ही इनवॉइस अगर बनाएंगे तो उसमें ये सारी की सारी मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर बनाएंगे, जिससे अगर आपको एक ही इनवॉइस में अलग अलग तरीके के पेमेंट मिले हैं तो उसकी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ में अभी हमारा टेली प्राइम का फुल कोर्स चल रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पूरा का पूरा टेली प्राइम का कोर्स फ्री में कर सकते हैं। और इस कोर्स में हमने बेसिक से लेके एडवांस तक सारा का सारा टेली प्राइम सिखा दिया है। तो वो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेली में आ जाते हैं। तो यहाँ पर पीओएस की एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले एक वाउचर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टेली में यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट, उस पर क्लिक करेंगे, या तो आप सिंपली सी प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे वाउचर टाइप में, और यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे पॉइंट ऑफ सेल्स का। पॉइंट ऑफ सेल करके हम यहाँ पर एक वाउचर बना देंगे, और सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हम यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा एक तरीके का सेल्स ही है। तो हम यहाँ पर सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ से एंटर करके नीचे आ जाएंगे। और साथ में यहाँ पर प्रिंटिंग वाले ऑप्शन में लिखा है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, तो इसको हमको यस कर देना है, क्योंकि शॉपिंग मॉल में और हम ग्रोसरी स्टोर पे है या तो हम किसी भी शॉप पे है, तो वहाँ पर आपको अर्जेंट ही इनवॉइस बना के प्रिंट करना होता है। तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। तो जैसे ही आप वाउचर क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट भी यहाँ से निकल जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन है यूज़ फॉर पीओएस इनवॉइसिंग, तो ये वाला जो हमारा मेन ऑप्शन है इसको आपको यस कर देना है, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ सेल के लिए ही ये वाला वाउचर जो है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही यस करेंगे तो नीचे आपके दो ऑप्शन मिल जाएंगे, मैसेज टू प्रिंट और मैसेज टू प्रिंट टू, यानी कि 1 और 2 आपको अगर कोई मैसेज टाइप करना है जो इनवॉइस में लिखा है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे अगर आपके बिल में लिखा होता है कि थैंक्स फॉर विजिटिंग या तो थैंक्स फॉर शॉपिंग, और ऐसा भी लिखा होता है कि विजिट अगेन। तो अगर आपको ऐसा वाला मैसेज आपको भी अपने वाउचर में प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे थैंक्स फॉर विजिट, और सेकंड में हम लिखेंगे विजिट अगेन। तो ये वाला जो मैंने मैसेज है वो यहाँ पर टाइप कर दिया है। और यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, यानी कि हमारा जो भी इनवॉइस बनेगा उस पर आपको कौन सा टाइटल है जो आपको डिफ़ॉल्ट प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर आपको अपने वाउचर के ऊपर जो भी लिखवाना है लिख सकते हैं। तो अगर आपको आपके वाउचर पे पॉइंट ऑफ सेल लिखा चाहिए तो आप पॉइंट ऑफ सेल भी लिख सकते हैं, या तो आप अपना जो भी कंपनी का नेम है वो भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल का ही लिख देंगे। और यहाँ पर सेट अल्टर डिक्लेरेशन का हमारा जो ऑप्शन है वो नो है, तो इसको भी हम यस कर देंगे। तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन रेडी है कि वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब एंड दैट ऑल पर्टिकुलर आर करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपको डिक्लेरेशन चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये वाउचर में जो भी हमारा रेट और एक्चुअल प्राइस है वो सारी की सारी जो डिटेल है वो सही लिखी हुई है। तो इसको भी हम कंट्रोल ई करके सेव कर देंगे। और अब हम हमारा जो मेन आता है नेम ऑफ क्लास, तो यहाँ पर आप जैसे ही नेम ऑफ क्लास लिखेंगे, यानी कि आपको जो वाउचर बना रहे हैं तो उसका जो नाम है वो आपको क्या देना है। तो मैं यहाँ पर पीओएस करके ही लिख देती हूँ और इसको मैं एंटर करूँगी।
तो ये वाला जो है पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा मेन चीज़ होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि पीओएस वाउचर में ऐसा होता है कि आपको पूरा का पूरा अमाउंट अलग अलग तरीके से मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई गिफ्ट वाउचर सप्लाई किए हैं या तो गिफ्ट कार्ड, तो उसके ज़रिए आपको पेमेंट मिल रहा है। यानी कि ऐसा होता है कि अलग अलग कंपटीशन में हम अपने वाउचर जो होते हैं वो विनर को देते हैं, तो वो विनर आके हमारी शॉप पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो गिफ्ट वाउचर को भी हम यस रहने देंगे और यहाँ पर लेज़र सिलेक्ट करना होगा कि ये वाला जो गिफ्ट वाउचर है वो कहाँ पर जाना चाहिए। तो हम यहाँ से अल्टर सी करके गिफ्ट वाउचर करके एक लेज़र बना देंगे। उसको हम सन्ड्री डेटर में रखेंगे क्योंकि ये हमारी एक तरीके की सेल्स ही है, तो हम इसको सन्ड्री डेटर में रख के कंट्रोल करके सेव कर देंगे। अब सेकंड ऑप्शन हमारा आ रहा है क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट। तो अगर आपको जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसका पेमेंट आपको किस तरीके से मिल रहा है, यानी कि कहाँ पे मिल रहा है। तो आपको आपकी शॉप पे अगर कोई स्कैनर है या फ़ोन का भी जो होता है, तो वो सारा का सारा जो पैसा है वो किस बैंक में ट्रांसफ़र होता है। तो मैं यहाँ पर HDFC बैंक सिलेक्ट कर देती हूँ कि हमारे यहाँ पर जो भी स्कैनर है और डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट के लिए जो भी हमारी मशीन है उसका सारा का सारा जो हमारा पेमेंट है वो HDFC बैंक में ही आता है। थर्ड ऑप्शन है चेक और DD। तो अगर आपको कोई कस्टमर चेक देता है तो उसका पेमेंट भी आपको किस बैंक में मिलने वाला है, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और थर्ड ऑप्शन है कैश, तो फोर्थ ऑप्शन है कैश, तो उस पर आपको कैश ही रहने देना है। तो ये जो ऊपर हमारा जो मेन चार चीज़ें आपने देखी, तो ये अलग अलग तरीके के हमारे पेमेंट की मेथड है कि आपको पेमेंट किस तरीके से मिल रहा है। यानी कि आपको गिफ्ट वाउचर जो भी है आपने जो सप्लाई किए थे उसके तौर पे आपको हाफ पेमेंट मिल रहा है या तो पूरा पेमेंट मिल रहा है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरे किसी तरीके से यानी कि मोबाइल से या तो कार्ड से आपको पेमेंट मिलता है, तो वो किस बैंक में आपका पेमेंट जा रहा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। और कैश यानी कि वो तो कैश ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है क्योंकि अगर हम मॉल से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आप क्रेडिट पे सेल नहीं करेंगे, आपको अर्जेंट ही पैसा मिलना ज़रूरी है। इसीलिए आपको इन मेथड से पैसा पूरा का पूरा इकट्ठा करना होगा क्योंकि पीओएस का यूज़ तभी होता है जब आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है और वो हमारे रेगुलर कस्टमर ना होके भी ऐसे कस्टमर है जिसको हम क्रेडिट पे सेल नहीं करते हैं। तो अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो आपको अलग से क्रेडिट वाउचर में इनवॉइस बना के पूरा का पूरा इनवॉइस बनाना होगा, जिसमें आप एक पार्टी के नेम से पूरा का पूरा इनवॉइस बना सकते हैं। लेकिन पीओएस में आपको पूरा पेमेंट मिल जाएगा। तो हम यहाँ से ये चार मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो लेज़र नेम में यहाँ पर मैं सेल्स रहने दूंगी, यानी कि ये हमारी जो एंट्री है वो कौन से लेज़र में जानी चाहिए। तो मैंने इसको सेल्स कर दिया है और सेट और अल्टर क्लास मैं यहाँ पर नो रहने देती हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कर देती हूँ और इसको भी मैं कंट्रोल ए करके सेव कर दूँगी। अब ये जो हमारा वाउचर है वो वाउचर भी बन गया है, तो हम इसको भी कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब हम बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली में और यहाँ पर अब वाउचर में जाएंगे। तो अभी मेरा सेल्स वाउचर खुला है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में मैंने जो पीओएस का वाउचर बनाया था वो नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ से F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वाउचर देखने को मिल जाएगा पीओएस का। तो यहाँ पर पीओएस का हमारा जो वाउचर है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको लोकेशन देनी है कि आप कहाँ से माल सेल कर रहे हैं। अगर आप लोकेशन वाला ऑफ रखेंगे तो ये लोकेशन वाला पार्ट आपको स्किप करना होगा, या तो आप नहीं अगर फिल करेंगे तो भी चल जाएगा। और पार्टी नेम में हम यहाँ से एक कस्टमर का बना देंगे जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर एक कस्टमर का लेज़र बना देंगे जिसको हम पर्टिकुलर नाम से नहीं रखेंगे, और जो भी हमारा कोई भी कस्टमर आएगा अलग अलग, तो सारी की सारी एंट्री है वो पीओएस वाली हमारी कस्टमर में जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर अलग अलग कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हैं पार्टी वाइज, नहीं तो आप कस्टमर डायरेक्ट लिख के पूरा का पूरा जो
लेज़र है उसमें सारी डिटेल जाने दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपका मॉल है तो आप हर एक कस्टमर का नाम और एड्रेस लिखने नहीं बैठेंगे, आप सारा की सारी जो एंट्री है वो एक ही लेज़र में जाने देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कॉमन लेज़र बना दिया है कस्टमर का, जिसको मैं सन्ड्री डेटर में रखने वाली हूँ और इसको भी मैं कंट्रोल A करके सेव कर दूँगी। और यहाँ अगर आप चाहे तो सारी की सारी जो पार्टी डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, इधर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कंट्रोल A करके सेव कर देती हूँ। और फिर नेम ऑफ आइटम यानी कि आप क्या सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं माइक सेल कर रही हूँ, तो माइक की मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी सेल कर रही हूँ। तो इसको भी मैं कंट्रोल A करके नीचे आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 6000 यहाँ रुपीज़ का बिल बन रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही एंटर करूँगी तो नीचे गिफ्ट वाउचर आ गया है, यानी कि ये जो मान लीजिए कि कोई कस्टमर आया है जिसको वाउचर मिला था कि उसको ये वाउचर अगर दिखाएगा तो एक माइक फ्री मिलेगा, तो एक माइक का 600 रुपीज़ है तो हम 600 रुपीज़ कर देते हैं, यानी कि हम गिफ्ट के तौर पे एक माइक फ्री दे रहे हैं। तो उसका पैसा अगर हम जैसे 600 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली जो भी हमारा ड्यू होगा वो आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अभी मेरा 5000 और 400 का ड्यू है, तो वो हमको किस तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे को 1000 रुपीज़ जो है वो कार्ड से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर लिखना होगा कि कौन से कार्ड से आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक के थ्रू अगर पैसा मिला है तो आप यहाँ पर चेक भी लिख सकते हैं कि कितना पैसा चेक में मिला है। और नहीं तो अगर आपका जितना भी ड्यू रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा कैश में, यानी कि आपका जो बाकी पेमेंट है वो सारा का सारा आपको कैश में मिल गया है। तो मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 4000 और 400 का कैश ड्यू है, लेकिन आपको कस्टमर ने 4500 रुपीज़ दिया है, यानी कि 500 की नोट दी है। तो आपको अभी 100 रुपीज़ उसको वापस करने होंगे। तो आपको कैश टेंडर में यहाँ पर जितना पैसा कस्टमर ने कैश में दिया है वो लिखना है। और आप बैलेंस में देख सकते हैं कि 100 आ गया है, यानी कि 4000 और 400 रुपीज़ यहाँ पर आपका बन रहा था ड्यू, और आपके कस्टमर ने 4000 और 500 दिया है, तो हमको उसको 100 रुपीज़ वापस करने होते हैं। तो अपने मॉल में भी ये चीज़ देखी होगी कि ऐसा होता है कि अगर आपका 2000 का बिल हो रहा है और आपने 500 की नोट दी है, तो वो पूरा का पूरा बिल में लिखेगा कि कितनी नोट हमको कौन सी मिली है और हमने कस्टमर को कितना रुपीस वापस किया है। और नरेशन अगर आपको लिखनी है तो आप नरेशन भी लिख सकते हैं। और अब हम इसको एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ही प्रिंट का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि हमने प्रिंट का जो वाउचर बनाते टाइम हमने प्रिंट वाला जो ऑप्शन था उसको अनेबल किया था, यानी कि जैसे ही अगर आप वाउचर बना के सेव करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू में देख लेंगे कि कैसे आपका पॉइंट ऑफ सेल का पूरा वाउचर बन गया है। तो ऊपर हमने पॉइंट ऑफ सेल लिखा था, तो ये पॉइंट ऑफ सेल भी आ गया है और टाइम भी आ गया है कि कौन से टाइम पे और कौन सी डेट पे हमने यहाँ पर ये वाली चीज़ सेल करी है। और बायर में भी आ गया है कि कस्टमर कौन है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी आ गई है कि हमने कौन सी चीज़ सेल करी है। और यहाँ पर मेथड भी आ गया है कि गिफ्ट वाउचर के तौर पे हमको 600 रुपीज़ का जो था वो पेमेंट कट करना है, और 1000 कार्ड से मिला है या तो फ़ोन से मिला है, और यहाँ से कैश में हमको कितना पैसा मिला है। तो टोटल हमारा 6000 का बिल था, तो 6000 यहाँ पर हमको मिल गया है। और हमने जो भी पॉइंट ऑफ सेल में बनाया था डिक्लेरेशन की, वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब एंड दैट ऑल पर्टिकुलर आर ट्रू एंड करेक्ट। तो ये डिस्क्रिप्शन भी नीचे लिखा आ गया है, और साथ में थैंक्स फॉर विजिट और विजिट अगेन का भी जो हमारा मैसेज था वो भी लिखा आ गया है। तो ये डायरेक्टली हम ऐसे ही करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो एट द टाइम आपका प्रिंट भी निकल जाएगा और आपका पॉइंट ऑफ सेल जो है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हम अभी इसको एक्सकेप करके बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम अभी प्रिंट नहीं करने वाले हैं। तो अब हम इसकी एंट्री देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में जाके सेल्स अकाउंट में।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पॉइंट ऑफ सेल की यहाँ पर हमारी एंट्री ये आ गई है, जो कि हमारी सेल्स में रिकॉर्ड हो गई है। तो ऐसे ही करके आप पॉइंट ऑफ सेल का इनवॉइस बना सकते हैं। और अगर आपको एट द टाइम रिकॉर्ड करना है कि जब आपका कस्टमर खड़ा है और जो भी चीज़ ले रहा है, तब आपको प्रिंट भी करना है और मेथड भी लिखना है कि कितना पेमेंट कैसे मिला है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर से ज्वाइन कर ले, ताकि आपको अपडेट का नोटिफिकेशन वहाँ भी मिलता रहे।